आज आपको सुनाने जा रहे हैं पंचायत का सीजन 4 एपिसोड 8 द फाइनल पार्ट। शादी की तारीख तय होती है। पंचायत भवन में जैसे ही प्रधान जी घोषणा करते हैं कि फुलेरा की पहली आधिकारिक पंचायत विवाह अभिषेक और रिंकी की शादी अगले महीने की 10 तारीख को होगी, पूरा गांव तालियों से गूंज उठता है। ये सिर्फ एक शादी नहीं बल्कि एक सामाजिक अवसर है जो पूरे गांव को एक नई दिशा देगा। खुशी का माहौल है। हलवाई के पास पहले ही ऑर्डर जा चुके हैं, दर्जियों के पास गहनों की सफाई और कपड़ों की सिलाई शुरू हो चुकी है और छोटे लाल इस शादी को फुलेरा लाइव वेडिंग स्ट्रीम का नाम देकर फेसबुक पर प्रमोट कर रहा है। अभिषेक थोड़े संकोच में मुस्कुराता है लेकिन उसके चेहरे पर संतोष झलकता है। रिंकी अपने माता पिता की आंखों में वो सपना देखती है जो अब हकीकत बनने जा रहा है। नई उलझन, जिम्मेदारियां बनाम शादी। जैसे ही शादी की तारीख तय होती है उसी दिन एक और खबर आती है। अभिषेक को दिल्ली के राष्ट्रीय ग्राम विकास सम्मेलन में आमंत्रण मिला है, जहां उन्हें युवा प्रेरणा सम्मान देने का प्रस्ताव आया है। तारीख वही है, शादी से 2 दिन पहले। अब अभिषेक के सामने सवाल खड़ा हो गया है, क्या वो दिल्ली जाए या फुलेरा की शादी की तैयारी में बने रहें। विकास कहता है शादी एक दिन की बात है लेकिन ये सम्मान जिंदगी भर की पहचान बन सकता है। प्रहलाद उल्टा पूछता है, लेकिन गांव की इज्जत अगर शादी अधूरी रह गई तो लोग क्या कहेंगे। रिंकी स्थिति को समझती है लेकिन कुछ नहीं कहती। वो जानती है कि ये फैसला जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। शादी की तैयारियां पूरे गांव में हलचल तेज हो जाती है। महिलाएं शगुन की थालियां तैयार करने में लग जाती हैं। हलवाई ने गन्ने के रस वाली मिठाई बनाने का काम शुरू कर दिया है और बारात के लिए ट्रैक्टर सजाने की जिम्मेदारी विकास को दी जाती है। नैना देवी कहती हैं, इस बारात में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, हमारी रिंकी की शादी है। रिंकी हल्दी की रस्म की तैयारी में अपने दोस्तों के साथ लगी होती है लेकिन उसके चेहरे पर हल्की चिंता साफ दिख रही होती है। छोटे लाल का विरोध और एक नई सोच। छोटे लाल को यह सब कुछ ड्रामा लग रहा है। वो अपने YouTube चैनल पर वीडियो डालता है, पंचायत की कुर्सी से सीधा मंडप तक, क्या यह सच्चा प्यार है या सस्ती राजनीति। लेकिन जब वो देखता है कि अभिषेक शादी के पहले दिन भी स्कूल में बच्चों को कंप्यूटर सिखा रहा है और शाम को वृद्धों के साथ बैठकर योजना पर चर्चा कर रहा है तो उसके मन में बदलाव आने लगता है। उसकी अगली वीडियो का टाइटल होता है देसी लीडरशिप देसी लव। फुलेरा की कहानी अब बदल रही है। कॉन्फ्रेंस या शादी, अभिषेक का निर्णय। अभिषेक एक बड़ा निर्णय लेता है, वो दिल्ली नहीं जाएगा। इसके बजाय वो एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड करता है जिसमें वो अपने अनुभव साझा करता है और दिल्ली सम्मेलन में लाइव प्रसारित किया जाता है। वीडियो में वो कहता है, मैंने नेतृत्व वहीं सीखा जहां जिम्मेदारी सबसे असली होती है, फुलेरा जैसे गांव में। यहां रहकर सम्मान पाना मेरे लिए बड़ा सम्मान है। सम्मेलन में तालियां बजती हैं और वहीं फुलेरा में भी गांव वाले अभिषेक की सोच को सलाम करते हैं। विवाह समारोह की भव्यता। शादी का दिन आ चुका है। फुलेरा पूरी तरह सजा हुआ है। गांव की गलियों में रंगोली, मंडप के ऊपर आम की पत्तियां और बैंड बाजे की आवाजें हर दिशा में गूंज रही हैं। बारात ट्रैक्टर से आती है और दूल्हा बने अभिषेक को बच्चे फूल बरसाकर स्वागत करते हैं। रिंकी पीले लहंगे में सजी होती है, सरल लेकिन आत्मविश्वास से भरी हुई। वरमाला के समय दोनों मुस्कुराते हैं। ये मुस्कुरान सिर्फ रिश्ते की नहीं, भरोसे की भी होती है। फुलेरा की नई पहचान। शादी के बाद पंचायत भवन के बाहर एक नया बोर्ड लगता है, फुलेरा ग्राम, जहां परिवार और पंचायत एक साथ चलते हैं। अभिषेक और रिंकी अब गांव के बच्चों को डिजिटल शिक्षा दे रहे हैं। नैना देवी अब महिला सशक्तिकरण की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं और प्रहलाद जी वृद्ध क्लब चला रहे हैं। छोटे लाल भी अब विकास पत्रकारिता का हिस्सा बन गया है। गांव में अब पंचायत सिर्फ एक संस्था नहीं, एक संस्कृति बन चुकी है। अंतिम सीन, एक नई सोच का आरंभ। कैमरा ऊंचे पेड़ पर जूम करता है जहां पंछी चहचहा रहे हैं। फिर धीरे से कैमरा नीचे आता है जहां अभिषेक और रिंकी बच्चों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। अंतिम डायलॉग, पंचायत सिर्फ कुर्सी नहीं, एक परिवार है जहां हर राय, हर रिश्ते की कद्र होती है। पंचायत सीजन 4 दी एंड। धन्यवाद। अगर आपको ऐसी ही शॉर्ट में फिल्में और वेब सीरीज की कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।